हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में बेटा हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सूचक। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सूचक। सूचक को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। अब बेटा सूचक करते क्या हैं, एक बार ये समझ लेते हैं कि सूचक का हमारा इस्तेमाल क्या होता है सूचक का। तो बेटा सूचक हमें विलयन में, जो हमारे पास विलयन है उसमें ये बताते हैं कि वो विलयन क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब बेटा अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मेरे पास बेटा कोई विलयन है, विलयन को सॉल्यूशन बोला जाता है बेटा। मेरे पास कुछ पदार्थ है, इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर ये अम्लीय प्रवृत्ति का है या क्षारीय प्रवृत्ति का है, ये क्षारक है या अम्ल है, इसके बारे में पता करने के लिए बेटा इस्तेमाल होते हैं सूचक। ठीक है, सूचक हमें ये बता सकते हैं कि ये जो हमें पदार्थ मिला है ये अम्ल है या फिर क्षारक है। ठीक है, सूचक की मदद से हम लोग किसी भी पदार्थ को बता सकते हैं कि वो क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, अब उसके बाद जो बात करनी है बेटा, सूचक अलग अलग प्रकार के होते हैं। सूचक के कुछ प्रकार हैं हमारे पास, तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक सूचक। बेटा सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक। अब बेटा जैसे इसका नाम है प्राकृतिक, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ ये हमें प्रकृति से खुद ब खुद मिला है। हमने कुछ नहीं बनाया है, प्रकृति ने ही ये हमें बनाकर दिया है। ठीक है, तो बेटा जो देखो हैं तो काफ़ी सारे, लेकिन मैं सिर्फ उनको लिखवाऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सूचक लिखा है, यहाँ मैंने अम्ल लिखा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इन सूचक को अम्ल में डालेंगे तो इसमें किस तरीके का परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने क्षारक, जब हमें इन सूचक को क्षारक में डालेंगे तो किस तरीके का इनमें परिवर्तन होगा। तो बेटा सबसे पहला प्राकृतिक सूचक जो हमारे पास आता है वो है बेटा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेटा एक सूचक है हमारा। जब बेटा हम इसको अम्ल के अंदर डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। बेटा इस लिटमस का रंग अम्ल में लाल रंग का हो जाएगा और जब इसको क्षारक में डालेंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है हमारे पास हल्दी। हल्दी तो बेटा सबने देखा है। अब बेटा जब हल्दी को हम अम्ल में डालेंगे तो इसका जो रंग है उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हल्दी जैसे पीले रंग की होती है ना, हल्दी का रंग पीला होता है बेटा। जब आप इसको अम्लीय किसी विलयन में डालोगे या किसी भी चीज़ में डालोगे जो अम्लीय है तो इसके रंग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसे किसी क्षारक माध्यम में डालोगे तो इसका रंग हो जाएगा बेटा लाल। ठीक है, ये थे हमारे प्राकृतिक सूचक। बेटा आपको क्या याद रखना है? लिटमस का याद रखना है कि जब इसको क्षारक में डालेंगे तो कैसा कलर होगा, जब अम्ल में डालेंगे कैसा कलर होगा, और आपको हल्दी का भी इसी तरीके से याद रखना है। अब बेटा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए लिटमस के बारे में है। इस टेबल के नीचे लिख लेना बेटा। टेबल को बनाने के बाद लिटमस हमें मिलता कहाँ से बेटा? लिटमस हमें एक पौधे से मिलता है जिसका नाम है लिचेन। लिटमस हमें लिचेन पौधे से मिलता है बेटा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिचेन पौधे से मिलता है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लिटमस हमें कहाँ से मिलता है। जो लिटमस पेपर होता है ना बेटा, वो हमें कहाँ से मिलता है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने लिटमस के बारे में पढ़ा जब अम्ल और क्षारक की हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। तो बेटा लिटमस कुछ नहीं है, लिटमस एक सूचक है। लिटमस पेपर होता है बेटा, जब उसको हम क्षारक में डालते तो उसका रंग बदल जाता है नीले रंग में, जब अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है लाल रंग में। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब कल का जो कंसेप्ट था, कल जो हमने डिस्कस किया था, वो आपको समझ में आ गया हो कि लिटमस टेस्ट क्या है। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा हमारे प्राकृतिक सूचक के बारे में। अब इसके बाद बेटा सेकंड टाइप आता है हमारे पास कृत्रिम सूचक। अगला है बेटा कृत्रिम सूचक। अब बेटा कृत्रिम सूचक क्या है?
देखो पहले वाले प्रकृति से हमें मिले थे। सेकंड है कृत्रिम, जो बेटा इंसान ने खुद बनाए हैं। ठीक है, हमने जो इंसानों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खुद बनाए हैं ये सूचक, तो इसी वजह से इन्हें बोला जाता है कृत्रिम सूचक। अब बेटा इसमें कौन से सूचक हैं? पहला है बेटा फिनोफ्थलीन, पहला है फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब बेटा जब फिनोफ्थलीन को अमल में डालेंगे तो बेटा ये रंगहीन हो जाएगा, इसके अंदर किसी भी तरीके का रंग नहीं रहेगा, इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हो, ये रंगहीन हो जाएगा। लेकिन बेटा जब आप फिनोफ्थलीन को ही क्षारक में डालोगे तो बेटा इसका रंग बदल जाएगा गुलाबी में, ये बेटा पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेकंड है बेटा मेथाइल ऑरेंज। ये बेटा सूचक के नाम है फिनोफ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज। अब सेकंड वाला हमें डिस्कस करना है मेथाइल ऑरेंज जो सूचक है। जब बेटा इसको अमल में डाला जाएगा तो इसका रंग हो जाएगा लाल, और जब भी आप इसको क्षारक में डालोगे तो इसका रंग हो जाएगा पीला। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि जब फिनोफ्थलीन को क्षारक या अमल में डालेंगे तो इसका रंग किस तरीके का होगा, जब मेथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो किसका रंग किस तरीके का होगा, अमल और क्षारक माध्यम में। ठीक है, और बेटा मैंने सिर्फ वही लिखवाए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बुक्स में काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो CBSE बार बार पूछता है, सिर्फ हम उन्हीं को याद रखें, क्योंकि हमारे याद करने की भी लिमिट होती है कि हमारा दिमाग इनको कितना याद रख पाए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो है बेटा हमारा तीसरा टाइप, जो कि है एक गंधीय सूचक। अब बेटा गंधीय सूचक क्या होते हैं, मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। बेटा देखो, प्राकृतिक और कृत्रिम में तो रंग बदल रहा था, लेकिन गंधीय सूचक में क्या होगा बेटा, जैसा इसका नाम है गंधीय, इसकी जो स्मेल है, इसकी स्मेल चेंज हो जाती है बेटा। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन पदार्थों की गंध अमल और क्षारक माध्यम में बदल जाती है। मतलब बेटा ऐसे सूचक जिनकी स्मेल बदल जाती है अमल और क्षारक माध्यम के अनुसार, तो बेटा ऐसे सूचक को बोला जाता है गंधीय सूचक। ठीक है, इनकी बेटा स्मेल बदल जाती है। अब बेटा इसमें पहला एग्जाम्पल है प्याज का रस। सबने देखा प्याज, तो बेटा प्याज का रस निकाले ना, वो आपको एक सूचक की तरह काम करेगा, लेकिन कैसा सूचक है, गंधीय सूचक है। ठीक है, जब बेटा आप इसको अमल में डालोगे, जब आप इसको एसिड में डालोगे, तो इसकी जो बेटा स्मेल होती है ना, जैसी प्याज की स्मेल होती है वैसी ही स्मेल आएगी, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गंध आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी क्षारक में डालोगे तो इसमें से किसी भी तरह की गंध नहीं आएगी बेटा, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, अगला है बेटा वनीला। अब ये जो वनीला आइसक्रीम नहीं है, ये वनीला बेटा अलग होता है। ठीक है, जब आप वनीला को अमल में डालोगे तो इसमें से इसकी जो गंध है, इसकी जो स्मेल है वो सेम रहती है, किसी भी तरह का उसकी स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षारक में डालोगे तो बेटा जैसे प्याज के रस में था, क्षारक में इसमें से भी किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है सूचक, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक काम करना, वीडियो को पॉज करके ना इस सारे को अपनी कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज जो टॉपिक डिस्कस किया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा क्वेश्चन और डाउट मुझसे आप पूछ सकते हो। पूछने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।